हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्फोनिक चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के बारे में। अदानी ग्रुप ने जो ताजपुर पोर्ट में इन्वेस्टमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आप वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक। तो डीप सी पोर्ट है क्या एक्चुअल में? डीप सी मतलब जैसे जैसे बाद में ही पता चल रहा है, डीप सी मतलब समंदर के बीच में कोई पोर्ट होगा। एक आइलैंड टाइप का होता है, तो आइलैंड के पास डीप सी होने के खातिर वहाँ पर बड़े बड़े जहाज जो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड करते हैं, तो वो सब जहाज वेस्ट बंगाल के ताजपुर पोर्ट में इजीली आ सकता है। जैसे वेस्ट बंगाल में पता है कलकत्ता पोर्ट है या हल्दिया पोर्ट है, बड़े बड़े जहाज़ तो नहीं आ सकते। इंटरनेशनल ट्रेड सब में ही होता है, लेकिन बड़े बड़े जहाज़ नहीं आ सकता है क्योंकि वहाँ पर जो डेप्थ है, सी का जो डेप्थ है वो बहुत ही कम है। तो उस वजह से डीप सी पोर्ट वेस्ट बंगाल के लिए और वेस्ट बंगाल क्या पूरा ईस्ट इंडियन रीजन के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। आपको पता है हम लोग जो भी आपको वीडियोस प्रोवाइड करते हैं वो कम्प्लीटली ऑथेंटिकेट होता है। तो आपको दिखा देते हैं इसके बारे में जो न्यूज़ आर्टिकल हमें मिला था। ये एक न्यूज़ आर्टिकल है, अदानी हाईएस्ट बिडर फॉर द वेस्ट बंगाल ताजपुर डीप सी पोर्ट, 25 मार्च 2022 का ये आर्टिकल है। चलिए अब बताते हैं आपको, मैप में बताते हैं डीप सी पोर्ट ये जो ताजपुर है ये एक्चुअल में है कहाँ। आपको दिख रहा होगा ये मैप में। इस मैप में देखिए ताजपुर जो पोर्ट है ये समंदर के बे ऑफ बंगाल में ताजपुर जो मेन सिटी है वहाँ से थोड़ा दूर में है। एक आइलैंड टाइप का बना हुआ है, तो ये डीप सी पोर्ट है। जैसे ईस्ट मिदनापुर में आप पता है खड़गपुर या मिदनापुर जो बड़े सिटी है वो पड़ता है, और वेस्ट में चले जाएंगे तो उड़ीसा का बालासोर आता है। ये पूर्व मेदिनीपुर का ये एक पार्ट है। अब थोड़ा जूम करके दिखाते हैं आपको। देखिए ये ताजपुर का जो सिटी है तो वहाँ से कितना दूर है, लगभग 7 किलोमीटर के आसपास ये आइलैंड की दूरी है। बहुत सारे कंट्री में ऐसे ही बहुत सारे डीप सी पोर्ट बना हुआ है। इससे क्या है, मेरीटाइम ट्रेड जो होता है, मेरीटाइम मतलब जो समंदर का जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा किसी भी कंट्री के साथ बढ़ जाता है। हम लोगों को पता है ज़्यादातर बड़े बड़े जो कंटेनर होता है वो JNPT होता है, या नहीं तो मुंद्रा पोर्ट गुजरात में चला जाता है। लेकिन वेस्ट बंगाल में कोई बड़ी जहाज़ नहीं आने वाला रहता है क्योंकि यहाँ पर उतना डेप्थ नहीं था। लेकिन ये ताजपुर पोर्ट बन जाने के बाद यहाँ पर वो बड़े बड़े जहाज़ भी यहाँ पर आ सकता है इजीली। ये जो ताजपुर पोर्ट है इसको बिडिंग के द्वारा अदानी ग्रुप ने इसको ले लिया है। लेकिन यहाँ पर पहली बात है, यहाँ पर 2 लोग मेन बिडर थे। बिडर तो बहुत 3-4 लोग थे, लेकिन जो मेन बिडर थे JSW ग्रुप और अदानी ग्रुप। अदानी ग्रुप ने मेन बिडर सबसे ज़्यादा बिड लगाने वाले कंपनी हो गए थे, तो उस वजह से अदानी ग्रुप को ये बिडिंग मिल गया है, ये कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया है। और अदानी ग्रुप पता ही है बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे पोर्ट ऑपरेट करते हैं, तो इनके पास एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है पोर्ट ऑपरेशन और पोर्ट मेंटेनेंस और पोर्ट को डेवलप करने की जो पावर है, तो उनको बहुत ज़्यादा है। मेन जो इन्वेस्टमेंट है टोटल लगभग 7,000 करोड़ का है, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। आपको आगे भी बताएंगे ये 7,000 करोड़ कहाँ पर कैसे करके ये अदानी पोर्ट इन्वेस्ट करने वाला है। ये जो 7,000 करोड़ है ये पोर्ट जब डेवलपमेंट के लिए जब इन्वेस्ट किया जाएगा, ये लगभग गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया है ये अप्रॉक्स 3 ईयर्स लगेंगे इस पोर्ट को कम्प्लीटली डेवलप करने के लिए, अब ऑपरेशन और 100% स्टार्ट करने के लिए। जैसे पोर्ट में बहुत कुछ रहता है, पोर्ट में जैसे मान लीजिए वहाँ पर बहुत सारे जहाज़ को रहने के लिए जगह, बहुत सारा कंटेनर पॉइंट बनाना रहता है। उसके बाद रेलवेज़ या रोडवेज़ बनाना रहता है जो इजीली ट्रांसपोर्ट हो सके अपना मेन लैंड से। कंटेनर उठाने के लिए बहुत बड़े बड़े हाई पावर क्रेन रहता है जो बहुत ज़्यादा इजीली ऑपरेशन हो सके, क्योंकि लोडिंग और अनलोडिंग टाइम बहुत ज़्यादा कम लगे ताकि ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम आए, और जो भी जहाज आए तो उसको भी पैसा कम पे करना पड़े। टाइम कम लगेगा तो पैसा भी बहुत कम खर्चा होगा।
और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट टाइप हब, जहाँ पर इजीली कंटेनर लोडिंग अनलोडिंग साथ में स्टोरिंग जो भी फैसिलिटीज़ है ये सब करने का एक जगह बनाना है। तो ये सब चीज़ ये 7,000 करोड़ में करना है। ये तो बहुत सुनने में आसान लग रहा है लेकिन आसान नहीं है, वो बहुत सारा चीज़ एक साथ इन्वॉल्व है। इसके साथ बहुत कुछ इसके साथ इन्वॉल्व भी है जो बीडर के अंदर लिखा रहता है लेकिन हम लोगों को पता नहीं रहता है। जो मेन मेन चीज़ है वही आपको बता रहा हूँ। अब इसको कैसे ऑपरेट किया जाएगा, इसको अदानी ग्रुप ने क्या करेगा इस पोर्ट को लेके। ये तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट अदानी ग्रुप को दिया है कुछ साल के लिए ना, तो अदानी ग्रुप इसको लेके करेगा क्या। पहले करेगा पोर्ट डेवलपमेंट, ये 3 से 4 साल लगभग टाइम लगने वाला है। बीच में कोई चीज़ नहीं कोरोना टाइप का कोई चीज़ ना आ जाए और कोई दिक्कत ना आ जाए, तो पोर्ट डेवलपमेंट पहले करेगा। उसके बाद ऑपरेशंस हमें आर्टिकल में कहीं पर भी नहीं मेंशन था कि ऑपरेशंस कितने साल के लिए करेगा। लगभग 20 साल या 30 साल, जैसे बहुत सारे जगह में बहुत सारा पोर्ट में ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट रहता है, 10 साल 15 साल या 20 साल का वो कॉन्ट्रैक्ट रहता है। उसमें ऑपरेशन करने से क्या होता है, बहुत सारे जहाज आएगा, जहाज जो पोर्ट को पे करेगा जहाँ से वो अदानी ग्रुप खुद वहाँ से पैसे जनरेट कर सकते हैं। तो उस वजह से कितने साल के लिए है ये हमें नहीं पता चला है अभी तक। और उसके बाद जो भी है ऑपरेशन, मान लीजिए 15 या 20 साल बाद जो भी है उसका ऑपरेशन ख़त्म हो जाने के बाद, उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाने के बाद ये गवर्नमेंट को, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को फिर से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये एक्चुअली वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और इंडियन जो पोर्ट ट्रस्ट लिमिटेड है, जो भी उन लोगों का शेयर है तो डायरेक्ट उन लोगों को ट्रांसफ़र हो जाएगा, जो मेन गवर्नमेंट बॉडी है। ये तो हो गया अदानी कंपनी की बात और वेस्ट बंगाल की बात। लेकिन वेस्ट बंगाल के जो आम इंसान हैं इनको कैसे और डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे इफेक्ट करेगा। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है 25,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगे। अब ये कैसे होगा, ये जैसे मान लीजिए जो पोर्ट में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होता है। जैसे बहुत बड़े बड़े ट्रक्स हो गया, छोटे छोटे कैरिंग कैपेसिटी कोई ट्रक्स टाइप का हो गया। इसके अलावा सिक्योरिटीज़ रहता है, इंजीनियर्स रहता है, मैनेजर्स लेवल का आदमी रहता है। उसके बाद डिफरेंट टाइप का सिर्फ अदानी ग्रुप ही नहीं रहता है, इस जैसे जो भी लोग उधर ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं, बहुत सारे कंपनीज़ जो रहता है, कंपनीज़ का मैनेजर या कंपनीज़ का डिफरेंट पोजीशन पे लोग बैठे रहते हैं। और साथ में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए बहुत सारे जो आदमी की ज़रूरत पड़ता है। ये लगभग बताया जा रहा है सब मिला के 25,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स अदानी ग्रुप या अदानी का थर्ड पार्टी ग्रुप या किसी और की तरीके से ये जनरेट होगा ही होगा। इससे 2 नंबर में जैसे सोशियो इकोनॉमिक कल्चर, जैसे मान लीजिए वहाँ पर जॉब क्रिएट होगा तो लगभग लोगों का खरीदने का पावर बढ़ेगा। तो उस वजह से जो उन लोगों का जो आर्थिक सुधार तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो इस वजह से वेस्ट बंगाल का इकोनॉमी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में वेस्ट बंगाल मतलब तो इंडिया का तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब जैसे पता है इंटरनेशनल जो ट्रेड होगा ना, जो बड़ी बड़ी जहाज़ आएंगी वो अब ताजपुर पोर्ट में आएंगे, मतलब वेस्ट बंगाल का पास आएगी। तो इस वजह से प्राइस बहुत ज़्यादा सस्ता हो जाएगा। पहले क्या होता था, बड़े बड़े जो भी जहाज़ आते थे तो मुंबई चला जाता था, नहीं तो गुजरात चला जाता था, तो वहाँ से उतर के वो ट्रेन के थ्रू वेस्ट बंगाल में आता था। इस वजह से कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। लेकिन अब वेस्ट बंगाल में ही ऐसा टाइप का पोर्ट बन जाएगा तो अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस वजह से हम लोग को कोई भी चीज़ के लिए, कोई भी सामान के लिए जो हम लोग पैसा पे करते हैं उससे बहुत ज़्यादा कम पैसा ही हम लोगों को पे करना रहेगा। और हम लोग इजीली कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जो जैसे हम लोग जैसे जनरल पीपल है, जो बहुत सारे लोग हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। बहुत लोग जैसे कलकत्ता में है या बहुत सारे सिटी में है जो इंटरनेशनल ट्रेड में रुचि रखते हैं, ये इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। लेकिन बड़ी जहाज ना आने की वजह से उन लोग बड़े मात्रा में नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से जब बन जाएगा तो ये भी यहाँ से हो जाएगा इजीली।
यहाँ पर और एक चीज़ है, यहाँ पर सिर्फ ये आपको दिख रहा है 7,000 करोड़ का, तो सिर्फ यहाँ पर अदानी ग्रुप इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट का क्या रोल है या वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का क्या रोल है। जहाँ पर पोर्ट बनेगा ओबियसली बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन जाएगा, जैसे मान लीजिए रोड हो गया, रेलवेज हो गया, या और भी कुछ यातायात का माध्यम बन जाएगा, जैसे बड़े बड़े हाईवेज। अब लोग जैसे भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत बहुत सारा एक्सप्रेसवेज, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, ये सब अलग अलग मायने हैं, और वेस्ट बंगाल में भी इनको मिला है, वेस्ट बंगाल में भी ये सब मिला है। आपको एक इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया था, जो खड़गपुर से सिलीगुड़ी तक एक इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में बताया गया है। वैसे ही बहुत सारे कॉरिडोर के नाम है जिसमें वेस्ट बंगाल का भी नाम है, तो वो भी बहुत जल्द डेवलप हो जाएगा। लगभग मान के चलिए 25-26 तक वो सब भी डेवलप होकर तैयार हो जाएगा। तो हम लोगों को भी यातायात करने के लिए जो ट्रेड में जो भी खर्चा आता है, रोड में बहुत ज़्यादा जो खर्चा आता है, जैसे ऑयल का हो गया, ये हो गया, लेबर हो गया, ये सब खर्चा भी बहुत ज़्यादा बच जाएगा। अब ये तो बात हो गई कि वेस्ट बंगाल पीपल के लिए क्या फ़ायदा होगा। अब वेस्ट बंगाल के बाहर कैसे फ़ायदा होगा, जैसे वेस्ट बंगाल के पास जैसे उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, ये सब को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ऊपर में आसाम हो गया, क्योंकि उन लोग भी इस ताजपुर के माध्यम से ही ट्रेड करना पसंद करेंगे। पसंद क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे नज़दीक पोर्ट यही मिलेगा, तो यहाँ से ही ज़्यादातर ट्रेड होगा। ये तो नेशनल की बात। अब इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा होगा नेपाल या भूटान। नेपाल और भूटान लैंडलॉक कंट्री है, तो उन लोगों को ट्रेड करने के लिए एक सी पोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो पोर्ट वेस्ट बंगाल में ताजपुर में बनने जा रहा है, तो उस वजह से वहाँ से ही अब ट्रेड होगा। तो सबसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वेस्ट बंगाल को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, और इंडिया को तो मिलेगा ही मिलेगा। अब लोग ऐसे वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल को प्रमोट कीजिए ताकि बहुत लोगों के पास पहुंच सके। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, पूरा वीडियो को पूरा देखिए। थैंक यू। मिलते हैं किसी और नया वीडियो में।